राघव और परिणीति चोपड़ा, दो प्रेमियों की एक मुकम्मल जिंदगी शुरू हो रही है। शादी उदयपुर में हुई, लेकिन तस्वीरें साझा नहीं की जा रही हैं। और यही बात है जो आशीष को परेशान कर रही है कि वीवीआईपी शादी में क्यों तस्वीरें इतनी ज़्यादा छिपाई जाती हैं। आशीष, अरे मुझे कोई परेशान नहीं कर रही है, शादी हो रही है अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि खर्चा बहुत हो रहा है। जिस लीला पैलेस में शादी हो रही है उसके एक कमरे का किराया जो है 40,000 रुपए है। नहीं, ये तो शिकायत दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह कर रहे हैं। वो आप मुझे खर्चा परिणीति उठा रही हैं, आपको क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे दिक्कत है कि देखिए सेलिब्रिटी कैसे कैसे शादी कर रहे हैं, क्या सेट हो रहा है, मुझे दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या, जलन हो रही है। मतलब जलन क्या, मतलब कितना भव्य। आप बारात जानते हैं, बोट से बारात जा रही है, घोड़ी गाड़ी विंटेज कार वगैरह नहीं। मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब एक अंदर। मैं भी मजाक में बोल रहा हूँ, परिणीति खर्चा कर रही हैं, हो सकता है दोनों मिलके कर रहे हों। दोनों मिलके तो नहीं खर्च कर रहे होंगे। ये मुझे लगता है कि ये इसमें पार्टी फंड भी लगा होगा, मुझे लगता है। नहीं, मुझे लगता है पार्टी फंड भी लगा होगा। नहीं, ऐसा नहीं लगा होगा भाई, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है वो, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। केजरीवाल वहाँ हैं, भगवंत मान वहाँ हैं, और तमाम वीआईपी मेहमान वहाँ हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से चंदा तो आया ही होगा इतना खर्चा। जी नहीं, अभी ना बिल्कुल नहीं। आप बहुत बाराती के मूड में है लगता है। नहीं, जनवासे में क्या हुआ होगा, बैंड बाजा बारात, देखिए नाव में ही बैंड बाजा बारात। मैंने जो तस्वीरें छुपाई गई तस्वीरें, लेकिन हमने जो आपने 7 बजे में खबर चलाई बहुत रस ले लेके, महल सजा हुआ है, और जो बारात जा रही है वो बोट से जा रही है, आगे बैंड वालों की बोट है, फिर बीच में बाराती हैं, उसके बाद जो है एक और नाव है जिसमें दूल्हा है, और दूल्हे को और दुल्हन को जिस तरीके से छुपा कर पर्दे में छुपा करके उनको नाव में बिठाया गया है। दूल्हे अभी इस वक्त नजर ना लगे इसीलिए उनको छुपा के ले गए। लेकिन हाँ, तस्वीरें देखा नहीं है उनको कभी किसी ने। ऐसा तो है नहीं कि नई नवेली दुल्हन है कि इससे पहले किसी ने घूंघट में देखा ही ना उनको। कि जब भी शादी ब्याह की बात होती है तो लोगों को ये एक फैक्टर रहता है कि कहीं नजर ना लग जाए खूबसूरती देख के। घर वालों से भी रहता है कि कहीं घर वाले ज्यादा भावुक होकर देखेंगे। सिर्फ सेलिब्रिटीज को नजर लग रही है, जैसे कैटरीना कैफ हो गई है और अब ये परिणीति हो गई। ये ना ये एक बताया जाए ना, मतलब एक होता है ना कि जितना छुपाओ उतना कंट्रोवर्सी होगी, कि हम जितना हो लोगों को उतना ज्यादा क्रेज रहेगा। कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। यहाँ तक कि जब शादी निपट जाती है तो खुद ये लोग जो सनसेट वाला होता है वहाँ पे आके फोटो क्लिक करते हैं बकायदा अपने सोशल मीडिया पे। ये होता है कि प्राइवेसी भी एक रखनी होती है ना, कि शादी भी एक प्राइवेट चीज है। ये लोग कम ही हाइप बनाने वाली बात होती है, ये एक हाइप बन जाती है। सेलिब्रिटी की शादी हो रही है तो फिर हाइप तो बननी चाहिए ना, हाइप तो बनती है। इसमें ना हाइप होती है, ना वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए करते हैं। ये पैसे का बिजनेस है, ये एक थर्ड पार्टी को देते हैं कि भाई आप ये तस्वीरें जारी करना, उससे जो कमाई होगी वो शादी, मतलब समझ रहे हैं। हैप्पी आप इस तरह की शादी में ये जो ये जो नया चलन है कि आप तस्वीर नहीं लेने देंगे, मीडिया को नहीं आने देंगे, कोई कैमरा नहीं आएगा, एक झलक नहीं आने देंगे, क्यों? वो चाहते हैं सर कि मीडिया के सामने नहीं आए। सबसे बड़ा चीज़ है वो मीडिया के सामने बिना आए भी सुर्खियों में रहते हैं। सुर्खियों में ऐसे ही रहते हैं, लेकिन सोचते हैं कुछ अलग करना है। ऐसे तो मीडिया में हमेशा आते ही हैं, कम से कम शादी के दिन मीडिया में ना आए। और शादी का जो रस्म है बस एक अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो उनके गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, उनके साथ में, जो उनके ये तो उनका हक है ना, तो बस उन्हीं के साथ ये बिताना चाहते हैं एक दिन के, क्यों बाकी सब दिन तो मीडिया वाले हम हैं ही उनको कवर करने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। एक तरफ राजनेता हैं, दूसरी तरफ अभिनेत्री हैं। पॉली और बॉली कनेक्शन चल रहा है, तो राजनीति से राजनीति का भी सफर होने वाला है सर, मुझे जहाँ तक लग रहा है। महिला आरक्षण बिल भी आ चुका है, तो मुझे लग रहा है राजनीति का राजनीति में सफर भी होने वाला है। और वो भी परिणीति ने तो एक इंटरव्यू में पहले कहा भी था कि वो किसी से भी शादी करेंगी, लेकिन वो राजनेता से शादी नहीं करेंगे। और देखिए अब इत्तेफाक वो राजनेता से ही शादी कर रही है। वो हंसी तो फंसी टाइप हो गया मामला है ना, हंसी तो फंसी वाला। नहीं, दोनों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दोनों साथ साथ पढ़े हैं, और ये कहानी लगता है बहुत पहले शुरू हुई है। अभी आपके सामने पहले शुरू नहीं हुई है, उन्होंने तो पहले बयान। फंसा कौन है? फंसा राघव चड्डा जी फंस गए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। परिणीति फंस गई है, परिणीति फंस गया, परिणीति मोटा माल है। परिणीति सही बात बोला। 120 गुना ज्यादा इनका मतलब नेटवर्थ है, ज्यादा है। फॉलोअर्स की अगर बात कर लीजिए इंस्टाग्राम पे तो 40 पार इनका है, परिणीति का है, और इनका सिर्फ 1 मिलियन। तो कहीं ना कहीं फायदा तो इनको राघव चड्डा को होने वाला है। राघव चड्डा शुरू से रसूखदार फैमिली से परिवार से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फकीर आदमी है। तो लेकिन ये कहना है कि परिणीति चोपड़ा पर खर्चा उठाया, बहन प्रियंका चोपड़ा हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बारात सज रही है, ये बिन बुलाए बाराती हैं। लोग इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं कि राघव चड्डा के पास कम पैसे हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं?
अरे दोनों शादी कर रहे हैं भाई, शादी कर रहे हैं, प्यार है ना, ठीक है। उनकी कोई गलती है क्या कि वो बड़े नेता हैं, बड़ा लीडर हैं। परिणीति चोपड़ा इतनी बड़ी अभिनेत्री है, और अगर परिणीति चोपड़ा के पास ज़्यादा ही पैसे हैं तो किसके लिए पैसा है वो? राघव चड्ढा के लिए। अगर राघव चड्ढा ज़्यादा कमाए किसके लिए पैसे हैं वो? परिणीति चोपड़ा। तो ये भेदभाव हम लोग करने वाले कौन होते हैं सर? सिंपल सी बात। ये कुछ नहीं आया सर, इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से हमें कुछ नहीं मिला है ना, इसलिए तो हम तो करेंगे भेदभाव। क्यों? सवाल इसलिए, एक मिनट, सवाल इसलिए उठा रहे हो ना कि वो परिणीति चोपड़ा है, सवाल इसलिए उठा रहे हो राघव चड्ढा है। अगर कल की डेट में तुम्हें किसी से प्यार हो जाए, है ना, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो क्या तुम्हारे प्यार पे मतलब सवाल उठना चाहिए फिर? ये तो गलत बात है ना। पैसे के आधार पे कि उसके पास कम है, ज़्यादा है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और आप चल रही है चकल्लस, और चकल्लस में कुछ बातें सीरियस, कुछ बातें नॉन सीरियस। मैं एक पॉइंट और कहूंगी कि यहाँ पे देखना ये भी मजेदार है कि परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा जो दोनों बहनें हैं, दोनों की शादी में कितनी कंट्रोवर्सी है। मतलब कंट्रोवर्सी कैसे नहीं है? अरे नहीं, एक मिनट, कंट्रोवर्सी करने वाली तुम कौन होती हो? प्रियंका चोपड़ा की पसंद? मैं बिना पत्रकार में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती हूं। पत्रकार नहीं भाई, पत्रकार का मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। प्रियंका चोपड़ा की, प्रियंका एक मिनट, प्रियंका नहीं, हम, हाँ, निक जोन्स को उसने पसंद किया, प्यार हुआ, शादी कर ली, अब तो बच्चे हो गए, अब क्यों सवाल उठा रही हो? दूसरी चीज है राघव चड्ढा, एक मिनट सर रुकिए ना, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा आपस में पहले तो प्यार किए होंगे, अब इसको घुमा फिरा के पैसा है, वो ज़्यादा खर्च करेगी, वो कम करेगी, परिणीति चोपड़ा फंस जाएगी क्योंकि ज़्यादा पैसे, बकवास वाली बात है। ये बिना मतलब वाला कंट्रोवर्सी हो गया। मैं भी खत्म कर रहा हूँ एक बार। देखिए सुनिए, नहीं प्यार पे सवाल नहीं उठ रहा। देखिए हम लोग चकल्लस कर रहे हैं, सब अपने अपने मन की बोल रहे हैं, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं भी कहता हूँ वो जो अपने अपने मन की बोल रहे हैं वो वही 4 लोग हैं, 4 लोग जो होते हैं ना प्रधानमंत्री ने, वही 4। और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, एक चीज और ये है कि हम सब लोग पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसे हैं, क्योंकि हमें बुलाया नहीं गया है। मैं इसके बाद में बता दूं, देखिए, हाँ बोलिए। अगर आज की तारीख में जो शादी हो रही है, हम सबको बुला लिया जाता है तो इस तरह के डिस्कस करते, डिबेट करते नहीं करते ना, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते। नहीं, एक मिनट, अगर वहाँ पे हम लोग खाना खाते रहते, है ना, एक मिनट सुनो, खाना खाते रहते तो क्या ये बात करते कि अरे पैसा परिणीति चोपड़ा के पास ज्यादा है, वो फंस रही है? ये गलत बात है। ये तो फिर मुझे डाउट है कि तुम लोग शादी करने से पहले जो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है उसको 50 बार सोचना है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, देखिए हमको ये सोचने वाली बात है, अब बॉलीवुड और राजनीति दोनों एक साथ मिलने जा रहे हैं, और अच्छा काम और आगे चल के मिलेगा, और मुझे लगता है कि हमको इसका अप्रिशिएट करना चाहिए। राजनीति, और मेरे को लग रहा है राजनीति और बॉलीवुड पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ एक बंधन में मिलने जा रहे हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। जैसे कि आशीष सर को बहुत मन है कि उनको बुलाया जाए, तो ऐसे लगता है ना, बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा क्या ही मतलब है सर, हमें क्यों ही खोजा जाएगा। बाकी जिनकी शादी हो रही है, पहले तो उनको बहुत बधाई हो। हाँ, हो चुकी है, उनको बहुत बधाई हो, उनको बहुत शुभकामनाएं। और जब वो दिल्ली आएंगे तो आशीष सर हम लोग सब मिलने चलेंगे क्या सर? सबसे पहले तो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को बहुत बहुत मुबारकबाद उनकी शादी की, और दोनों को मैं एक तो पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मिला हूँ, राघव चड्ढा हो या फिर परिणीति चोपड़ा से मैं 2017 में मिला, और एक कॉन्क्लेव के दौरान मेरी राघव चड्ढा से भी मुलाकात हो चुकी है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और राजनीति के अंदर देखिएगा उठापटक चलती रहती है, कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि भाई इतने कम पैसे कमाने वाला कैसे इतने लाख का जो है इस पर खर्च कर दिए, तो इट डजेंट मैटर। मुझे लगता है कि शायद आपके पास शादी जो है इंसान की साल में, मतलब एक तरीके से ज़िंदगी में एक बार ही होती है, तो नहीं साल में नहीं जस्ट एनिवर्सरी, साल में एनिवर्सरी मनाई जाती है, साल में एनिवर्सरी मनाई, मेरी पूरा सेंटेंस नहीं हुआ था, तो साल में, हाँ, तो अच्छी बात है, कोई नहीं। एक वो सब छोड़िए, आपको परिणीति चोपड़ा बहुत पसंद थी जब पहली पिक्चर? हाँ बिल्कुल फोटो रखते थे? बिल्कुल नहीं, फोटो नहीं रखते थे, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो एकदम बबली है, उसका एक तरह से नेचर और एकदम क्यूट है वो। और गोलमाल की जो मूवी थी तो उस वक्त मैंने उनकी देखी है, एक तो आपका ये दावत इश्क देखी है मैंने, और उनकी एक जो मूवी आई थी गोलमाल, उसके अंदर में था इशकजादे मैंने देखी है,
और मतलब ये है कि नहीं, वो नहीं देखी मैंने, वो मैंने नहीं देखी। कुछ फिल्में और भी देखी होंगी। अब वफा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप अपनी बारी का, क्या कहेंगे इस? सर ये शादी जो है एक अच्छी पहल है, और राघव परिणीति के जैसे पुराने सुनने में आया था कि अफेयर चल रहा है, पहले इन्होंने सामने खुल करके नहीं बताया था कि हमारा ये चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है, उन्होंने छुपा के रखा इसको, लेकिन बाद में आके इन्होंने इसको पब्लिकली कर दिया। तो जैसे आज शादी कर रहे हैं, शादी मतलब हो चुकी है, तो ये एक अच्छी पहल है। ये जो अच्छी पहल है, लेकिन पूरा जो अच्छा, मुझे कौन बाराती की तरफ से, कौन जनाती की तरफ से, कौन घराती की तरफ से? आप घराती, मैं तो राघव चड्ढा की तरफ से हूँ। मैं घराती की तरफ से हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम परिणीति वाली साइड से हैं। आप कहाँ से हैं? मैं तो दोनों तरफ से हूँ, जहाँ से आप तो मैनेजमेंट कमेटी, नहीं आप तो लीला पैलेस राजस्थान से है ना? यहाँ तो राजस्थान से, लेकिन उसके लिए अगर शादी की बात चले तो दोनों तरफ से कहीं से बुला लीजिए, हम वहाँ से चले जाएंगे। देखो, क्योंकि अब तो जो आशीष कह रहे थे कि वो वीवीआईपी शादियों का अड्डा बन गया राजस्थान। अरे बहुत बढ़िया बात है, उदयपुर की घटना है। और उदयपुर से हमारे जो कह रहे हैं कि हमारे अभिषेक जोशी जो रिपोर्टर है वो भी गए हैं वहीं पे, वो भी उसमें निमंत्रण किए गए थे, और उन्होंने वहीं से एक विजुअल भेजा है, अभी आपको मिल जाएगा, मैंने आपको दे दिया। अरे अभी दिया है मैंने आपको, कैसे मिल जाएगा? मैं यहाँ नहीं ना 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 अभी मैंने अभी दिया है आपको, आप कहाँ से देख लूँगा, वो अलग बात है, मैंने अभी दिया है ना, लेकिन आपको आप आरुषि, ये क्या तुमने पूरा कुंडली खंगाली है दोनों की, नेटवर्थ की? नहीं देखिए मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रही हूँ। देखिए मैं बताती हूँ, मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रही हूँ। बीइंग अ पत्रकार मैं दोनों को क्रिटिसाइज कर रही हूँ अपनी जगह। सर का ऐसा हो गया है, सर यहाँ प्यार को प्राथमिकता दे रहे हैं। सर का ऐसा कहना है कि प्यार में सब कुछ जायज, हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अच्छा आप कहिए। पत्रकार जो है, पत्रकार को क्रिटिसाइज करने का हक किसने दे दिया? और कौन कहता है कि पत्रकार हैं तो सिर्फ क्रिटिसाइज करना है? नहीं, एक मिनट सुनो, पत्रकार उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जो आम जनता सुनना चाहती है। पत्रकार ब्लैक एंड व्हाइट, सुनो, पत्रकार ब्लैक एंड व्हाइट देखता है। आपको अगर हर चीज में सिर्फ ब्लैक दिखेगा तो गलत बात है, हर चीज में व्हाइट दिखेगा तो। तस्वीरें ये तो तस्वीरें हैं, देखिए इतना सुंदर डांस वगैरह होगा, अंदर की तस्वीरें हैं। अभी ये देखिए, अभी आई हैं तस्वीरें, अंदर की भव्य तस्वीरें हैं। ये भी बताइए, राजस्थान असाइनमेंट से अंगुलिया के द्वारा आई गई है, ये भी बोलिए। हाँ, राजस्थान असाइनमेंट से आई हुई हैं। एक ये तस्वीर है, ये भी बहुत ही भव्य तस्वीर है। ये देखिए अंदर की तस्वीरें। अरे जलन नहीं हो रहा है, खर्च तो आपने बोला था जलन भी हो रहा है। जलन नहीं, हम क्या कह सकते हैं, कितने का खर्चा हुआ है? खर्चा तो बहुत हुआ है भैया। ये देखिए एक तस्वीर, ये एक ये तस्वीर आई है, एक ये तस्वीर है। ये अंदर की तस्वीरें देखिए सामने से आ रही हैं। आम जनता का यही सवाल है कि कितना खर्चा हुआ है, हंसों का जोड़ा है बाबा। ये रात लक्ष्य, ये जो है राजनेताओं के, ये कुछ सवाल राजनेताओं के लिए छोड़ दीजिए। दिग्विजय सिंह के भाई उठा रहे हैं सवाल, लक्ष्मण सिंह की कितना खर्चा हुआ है, क्या हुआ है। ये चीज अच्छी थी ना कि जैसे वो पॉलिटिशियन है, बट उन्होंने एक थोड़ा रोमांटिक वे में वो अपनी बारात लेके गए, कुछ उन्होंने यूनिकनेस दिखाई, वो चीज अच्छी थी। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि परिणीति चोपड़ा का एक ड्रीम था कि उनकी जो वेडिंग है वो 90s तरीके से हो, 90 के गाने बजे उसमें, वो एक ड्रीमी वेडिंग सेलिब्रेट करे। तो बिल्कुल उसी अंदाज में उनके प्रेमी ने उसको पूरा किया, अपनी धर्मपत्नी के साथ कि हम पॉलिटिशियन से भी सुनिए तो जब मतलब एक नॉर्मल हम लोग की जब शादी होती है तो गांव देहात सब जगह से लोग आते हैं, पूरा नागिन डांस, फना टिकान सब होता है ना, एकदम सड़क पे लोट के सब डांस करते हैं, और ऐसे गाने भी बजाए जाते हैं जो बड़ा अजीब तरह से लगता है सड़क पे देखने में। तो भाई ठीक है ना यार, हर लोगों को हक है बाराती ले जाने का, उसकी इच्छा है, ठीक है, इट्स ओके। डेस्टिनेशन मैरिज हो रहा है, हाँ नहीं, खर्च पे सवाल जो उठा रहे हो ना, उतने लोग सक्षम है भाई, खर्च कर सकते हैं, कमाया है लोगों ने। परिणीति चोपड़ा कोई छोटी मोटी अभिनेत्री है क्या? सालों से कमा रही है, और लोग कमाते इसीलिए हैं, लोग इसीलिए कमाते हैं कि खर्च करें, है ना। ऐसे मौके पे खर्च नहीं करेंगे तो कब करें? कितने खर्च किए? बाकी ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो इनकम टैक्स वाले का काम है, देखेंगे। लेकिन है ना, लेकिन शादी कर रहे हैं भाई, शुभकामना दो, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई दोनों। हमारे तरफ से भी बहुत बहुत मुझे जो जानकारी मिली है, मुझे जो एक जानकारी है, हम लोग जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि राघव चड्ढा जो है इतनी लेविश शादी कर रहे हैं और इतना खर्चा उठा रहेंगे, 10 लाख रुपए पर नाइट का जो वहाँ का चार्जेस है, बट क्या आप लोगों को ये मालूम है कि राघव चड्ढा से 120 गुना ज़्यादा उनके पास संपत्ति है?
सवाल ये है कि अगर हस्बैंड ने नहीं उठाया तो वाइफ ने उठा दिया, इट डजेंट मैटर कि कौन उठा रहा है कौन खर्चा नहीं कर रहा है। तो इसीलिए तो उसके अंदर कोई भी पैसा खर्च कर रहा है तो कोई बात नहीं है, और वो खुद में वो अपने आप में सक्षम है, और अगर वो इस तरह से कर रही है तो मुझे लगता है कि शायद ये बेस्ट है। और किसी को कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं है, मैं सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगी कि परिणीति और राघव चड्ढा प्लीज जब आप अपना रिसेप्शन का कार्ड भेजेंगे तो उस पर प्लीज गौरी सर का नाम लिख करके उन्हें जरूर इनवाइट कर दे स्पेशल थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। देखिए शादी में एक मिनट में मैं बात पूरी कर दूं सर। मैं पूरी बात कर, मैं चाहता हूँ कि दोनों शादी कर रहे हैं, करने दीजिए। कुछ समय के बाद बच्चे हो जाएंगे, वो भी होने दीजिए। इसके बाद कुछ साल बाद वो राजनीति में आएंगे सर। उसके बच्चे का तो नहीं पता, लेकिन उसके बाद ना देखा जाए कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ। अभी क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा तो नहीं राघव जी, मजाक की बात है, बुरा मत मानिएगा। ऐसा तो नहीं महिला आरक्षण लागू हो गया, उस राघव जिस सीट से लड़े मान लीजिए आगे चल के वहाँ महिला सीट हो जाए। नो डाउट परफेक्ट। ये जो आज की शाम है वो बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन इस खास बातचीत के बीच, चकल्लस के बीच अब हम लोगों को ये विराम देना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें बहुत बढ़ती जाएंगी। बातों ही बातों में कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि कल वो हाँ सब लोग एक साथ में उनको बधाइयाँ दे दिए। ये बधाइयों का वक्त है। हैप्पी मैरिज लाइफ एंड फ्यूचर अहेड। आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी का। आप खुशहाल रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत मुबारकबाद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को, और जल्द से जल्द और ये और खुशखबरी दें तो हम उसका भगवान करे अपने लाइफ में बहुत उन्नतियाँ प्राप्त करें और दोनों साथ में रहें, और बहुत जल्द हमें खुशखबरियाँ देखने को मिले। और सर को जरा इनवाइट जरूर कर दीजिएगा जब दिल्ली में रिसेप्शन करें तो। और चांद सी जोड़ी को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।